जब जब पाप का घड़ा बढ़ता है और बुराई संपूर्ण विश्व पर अपने पैर जमा लेती है, तो उसे उखाड़ फेंकने के लिए एक महापुरुष का जन्म होता है। यह कहानी है उसी महान व्यक्तित्व की और बुराई पर सच्चाई की जीत की। भारत की इसी पवित्र भूमि पर अयोध्या नामक एक विख्यात नगरी थी, जिसके राजा दशरथ थे। कई वर्षों तक जब राजा दशरथ को कोई संतान नहीं हुई, तब उन्होंने श्रृंगी ऋषि की सलाह पर पुत्रेष्टि नामक एक यज्ञ करवाया। यज्ञ से प्रसन्न होकर यज्ञ देवता ने राजा दशरथ को प्रसाद पर्यंत एक संतान प्राप्ति हेतु खीर प्रदान की। हे राजन, मैं आपके द्वारा किए गए यज्ञ से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं आपको प्रसाद स्वरूप यह खीर प्रदान कर रहा हूँ। आप इसे अपनी रानियों को पिला दें। यज्ञ देवता द्वारा दी गई यह प्रसाद आप तीनों ग्रहण कर ले देवियों। फलस्वरूप देवता की असीम कृपा से बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से राम, कैकेयी के गर्भ से भरत, सुमित्रा के गर्भ से दो पुत्रों लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न ने जन्म लिया। आसमां को छू कर देखा, तारों की कर ली सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। आसमां को छू कर देखा, तारों की कर ली सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। आसमां को छू कर देखा, तारों की कर ली सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। आसमां को छू कर देखा, तारों की कर ली सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। हे राजन, अब इन बालकों के शिक्षा प्राप्त करने हेतु उचित समय आ चुका है। आप इन्हें ऋषि वशिष्ठ के सानिध्य में अध्ययन हेतु गुरुकुल भेज दीजिए। गली गली तेरी लाज जली, जियो रे बाहुबली, प्राणों से बढ़ के हमको है तू प्यारा। सब गाएंगे दोहराएंगे अब तेरा जय जयकारा। ऐसा वो वैसा जैसे पर्वत अंचल सा, ऐसा वो वैसा जैसे पर्वत अंचल सा। अब आपका अध्ययन पूर्ण हो चुका है। भरत, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न, आप अयोध्या नगरी को लौट सकते हैं। मैं राम को कुछ समय अपने साथ और रखना चाहता हूँ। भैया, मैं भी आपके साथ ही रुकना चाहता हूँ। ठीक है लक्ष्मण, तुम भी कुछ और समय यहाँ रुक सकते हो। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता।
चिंता शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता किस बात की चिंता अरे किस बात की चिंता। शतानंद जी महाराज जनक का बुलावा लेकर आए थे। चलो रघुनंदन, सीता के स्वयंवर की शोभा देखें। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। देखते हैं आज विधाता किस भाग्यशाली के गले में जयमाला डालते। जिस पर आपकी कृपा हो गुरुदेव, जय उसी की होगी, यश उसी को मिलेगा। बस बहुत हुआ, अब और उपवास न हो तो अच्छा है। मैं ये भी देख रहा हूं कि इस सभा में न केवल मानव बल्कि कई देव और दानव भी मनुष्य का रूप धर कर आए हैं। अरे शिव धनुष को झुकाने या चाक चढ़ाने की बात तो दूर, कोई उसे हिला भी नहीं सका। अगर मुझे ये पता होता तो मैं ऐसा प्रण ठान कर अपनी जग हंसाई न कराता। आज मेरे दुख, मेरी निराशा का कोई पारावार नहीं। अगर मैं ये प्रतिज्ञा तोड़ दूं तो कुल का कलंक कहलाऊं, पूर्वजों के सुकृत नष्ट करूं और मैं अपना प्राण रखूं तो मेरी पुत्री आजन्म कुंवारी रहेगी। आज निराशा के अथाह सागर में डूबते हुए मुझे चारों ओर केवल कापुरुष ही कापुरुष दिखाई दे रहे हैं। लज्जा के झुके हुए इनके चेहरे मुझे एक ही बात कह रहे हैं, जनक लज्जा के मारे डूब मरो, क्योंकि आज ये धरती वीरों आप इसका परिणाम जानते हैं? मुझे मेरे भैया के चरणों की सौगंध, अगर मेरे गुरु मुझे आज्ञा दें तो ये पुराना जीर्ण धनुष क्या चीज है। मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछालकर
इस तरह पटकूं कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। किसी का अपमान करने का मेरा विचार नहीं। घोर निराशा के कारण ये उद्गार फूट पड़े। यदि किसी की अवहेलना हुई हो तो वो मुझे क्षमा करें। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम जय सीता राम, राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री राम का विवाह सीता के साथ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ होता है। भरत का विवाह मांडवी एवं शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ संपन्न हुआ। सभी अयोध्या नगरी पहुंचते हैं। इधर राजा दशरथ अपने गुरुओं एवं मंत्रियों से विचार विमर्श कर राम को अपनी राजगद्दी सौंपने की घोषणा करते हैं। देख, तेरे लिए कितना बहुमूल्य हार मैंने सबसे पहले निकाल कर रखा था। ला, मैं स्वयं इसे अपने हाथों तुझे पहना दूं। मेरी मंथरा माई। मारा गले में मत डालो रानी, गला काट कर फेंक दो, जिससे तुम्हारे बुरे दिन अपनी आंखों से न देखूं। चुप रह, न जाने क्या बकबक करती है। बुरे दिन आए मेरे बैरियों के क्या? ओह, लगता है तुझे लखन लाला ने कुछ कहा है, क्योंकि मेरा राम वो तो किसी को कोई कड़वी बात कभी कह ही नहीं सकता। क्यों कहेगा? सबसे मीठा रहकर ही तो सारी अयोध्या का राज हड़प कर जाएगा। करम जली, तेरी जीभ खिंचवा लूंगी, समझी? अरे राम बड़ा है, वही राजा बनेगा, और फिर सूर्यवंश की रीति यही है। उस रीति का परिणाम भी सोचा है कभी? राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास, और तुम बनोगी दासी। दासी? किसमें साहस है मुझे दासी बनाने का? किसकी दासी बनूंगी मैं? अपनी सौत की। वो तुझसे अपने चरण धुलवाएगी। चरण? दीदी? नहीं, दीदी ऐसा कदापि नहीं कर सकती, कदापि नहीं। दीदी? जिसे तू दीदी दीदी कह रही है, उस नागिन ने एक ही डंक ऐसा मारा, जिस राजा को तू जीवन भर नाच नचाती रही, उसी के हाथों तेरा सर्वनाश करा डाला। मेरी भोली रानी, तू सौत का विष नहीं जानती। सौत मिट्टी की भी हो, वो भी जहरीली नागन होती है। रानी कैकेयी को पूर्व में दिए गए एक वचन के कारण राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास जाने की आज्ञा देते हैं एवं भरत के राज्याभिषेक की घोषणा करते हैं। राम, सीता एवं लक्ष्मण ने अपने वनवास के 12 वर्ष चित्रकूट में बिताए। यहाँ से वे पंचवटी पहुंचे। हे वीर, तुम्हारे इस आकर्षित रूप ने मेरे मन को मोहित कर लिया है। मैं तुम्हारे योग्य हूँ और तुम मेरे योग्य हो। इस तुच्छ नारी को छोड़कर तुम मुझसे विवाह कर लो।
अपनी बहन के इस घोर अपमान का बदला लेने हेतु लंकापति रावण ने लक्ष्मण एवं राम की अनुपस्थिति में भिक्षुक का वेश धारण कर छल से सीता का अपहरण कर लिया। रावण के हाथों तुम्हें कोई नहीं मिटा सकता। तुम विजय कुमारी को छोड़ दो। ये धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री है। इसका बलपूर्वक अपहरण करने से तुम निश्चित ही विनाश को प्राप्त करोगे। बूढ़े जटायु, रावण को शिक्षा देने आए हो? जाओ किसी पेड़ पर बैठकर आराम करो, मेरे रास्ते में मत आओ, कहीं मुझे क्रोध न आ जाए। पापी, मैं बूढ़ा अवश्य हूँ, परंतु अब भी तुम जैसे अभिमानियों का मान भंग कर सकता हूँ। सीता मेरी पुत्र वधू समान है, मैं अपने प्राण देकर भी इसकी रक्षा करूंगा। आज तू मेरे पंजों से मारा जाएगा। मैं जानता था लक्ष्मण, कुछ अनहोनी हो गई है। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। सीता की खोज में राम लक्ष्मण किष्किंधा पहुंचे, जहां उनकी भेंट पवन पुत्र हनुमान से होती है। सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारि। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया।
राखी गौरी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कपी सखी बोलो जागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कपी सखी बोलो जागर पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित राम सहु सुर हे महासागर, भूतकाल साक्षी है। इक्ष्वाकु वंशी सदा परहितकारी बनकर कुछ न कुछ देते रहे हैं, कभी किसी से कुछ लेते नहीं, याचना नहीं करते। रघुवंशी राम ने आज पहली बार अपने अधिकार से कुछ मांगा है, कुछ आशा रखकर तुम्हारी उपासना की है। 3 दिन से विधिवत पूजन करने के बाद भी उत्तर में तुम केवल अपने अहंकार का ही गर्जन करते रहे हो। मंदगति जलधि, तुम पर राम की प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम राम की विनम्रता को उसकी असमर्थता जानकर जड़ बने हुए हो। संसार ने आज तक राम की कृपा देखी है, उसका कोप नहीं देखा। लक्ष्मण जी, तुम मेरा धनुष और सर्पों के समान भयंकर बाण ले आओ। आज संसार राम का क्रोध भी देखेगा। जो आज्ञा भैया। यह कार्य यदि उसी क्षण कर लेते तो हमारे 3 दिन व्यर्थ न जाते। अब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आपके सेनापतियों में नल नील नाम के 2 भाई हैं कि वो अपने हाथ से जो कुछ भी सामान उठाकर पानी में फेंकेंगे वो कभी डूबेगा नहीं। यदि ये दोनों भाई अपने हाथ से जल में पत्थर डालकर समुद्र के ऊपर सेतु बांधने का कार्य करें तो लंका तक एक ऐसा सेतु तैयार हो जाएगा जिसके ऊपर से चलकर आपकी सेना समुद्र के उस पार पहुंच जाएगी। मैं वचन देता हूं कि इनके डाले हुए पत्थरों को और उनसे निर्मित सेतु को स्वयं भी धारण करके सेतु बंधन में स्वयं इनकी सहायता करूंगा। तेरे ही बल से है बल हमारा, तू ही करेगा मंगल हमारा, मंत्रों से बढ़ के तेरा नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम, जय श्री राम, जय श्री
राजपुत्र दो तेजवंत दो शक्तिमान टकरावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या महाप्रतापी मेघनाद जितने भी शस्त्र चलाता है, शस्त्र चलाता है। उत्तर से आया लक्ष्मण सबके उत्तर देता जाता है, उत्तर देता जाता है। कोई क्लांत नहीं दोनों में, कोई नहीं पीछे पांव हटाता है, पीछे पांव हटाता है। यह महासमर हर बार और भी गहरा होता जाता है, गहरा होता जाता है। बाणों से निकले अग्नि कभी बरसात कभी बरसावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दुष्ट भंजन जल सागर करे पराजय, क्रंदन त्रिकाल निरंतर लोक वंदन। महाबली महारुद्र महाबच्छा शौर्यवान वीर हनुमान, महाबली महारुद्र महाबच्छा शौर्यवान वीर हनुमान, महाबली महारुद्र महाबच्छा। हम वही बलवान रावण हैं जिनकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है। हमारी शूरवीरता को उमापति महादेव जी ने स्वीकार किया। अपने शीश रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर हमने जिसकी पूजा की, हमारी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं। हमारी छाती की कठोरता को दशों दिशाओं के हाथी जानते हैं। उन दिग्गजों के दांत इस छाती से टकरा टकरा कर टूट गए। हम वही जग प्रसिद्ध प्रतापी रावण हैं जिसके चलने से पृथ्वी इस प्रकार डोलती है जैसे नाव में कोई हाथी सवार है।
रावण वध के पश्चात अपने 14 वर्ष का वनवास श्री राम सीता एवं लक्ष्मण सहित अयोध्या पहुंचते हैं, जहां बड़े हर्ष एवं उल्लास के साथ दिए जलाकर उनका स्वागत किया जाता है एवं राम का राज्याभिषेक किया गया। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई और न जाने। राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी। एक है चंदन एक है पानी, राम सिया राम सिया जय जय राम, राम सिया